दरअसल खेतड़ी की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलियान खदान में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। इस हादसे में मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है, जबकि अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 3 घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। दरअसल हादसे में 14 अधिकारी खदान में फंस गए थे। इस खदान में 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चैन टूट गई थी, जिसके बाद 4 चरणों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया। माइंस में 13 मई से निरीक्षण चल रहा था, जिसके चलते केसीसी चीफ समेत विजिलेंस की टीम माइंस में नीचे उतरी थी। तभी माइंस से निकलते समय लिफ्ट की चैन टूट गई। लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम और खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारी मौजूद थे। तो खदान हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां पर मुख्य सतर्कता अधिकारी जो हैं उनका निधन भी हो गया है रेस्क्यू के दौरान। इनमें से कुछ लोगों को इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए जयपुर भी रेफर किया गया है, जहां पर इन लोगों का उपचार चल रहा है। करीब 4 चरणों के अंदर 4 फेजेस में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हुआ है। 1875 फीट की गहराई में जाकर ये जो लिफ्ट थी उसकी चैन टूट गई थी और ऐसे में काफ़ी नीचे ये लोग फंसे हुए थे। तो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 15 लोग इसमें फंसे थे। उनमें से एक व्यक्ति जो है उनकी जान चली गई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी वो हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए सतवीर सिंह हमारे संवाददाता जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सतवीर, जयपुर भी लाया गया, उनमें से 14 लोगों में से जिन्हें महफूज निकाला गया उनमें से जयपुर कुछ लोगों को लाया गया। कौन कौन ये लोग हैं और कितने लोगों को फिलहाल जयपुर लाया गया और उनके क्या कुछ स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर्स जानकारी दे रहे हैं? लगता है सतवीर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, वापस से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें कि 1875 फीट की गहराई में जाकर जो लिफ्ट की चैन थी वो टूट गई थी और जो लोग थे वो इसमें फंस गए थे। करीब 15 लोग फंसे थे। इसमें से 14 लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक मुख्य सतर्कता अधिकारी जो है उनकी जान इसमें चली गई है। कुछ लोगों को जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया उनमें से कुछ लोगों को इलाज के लिए जयपुर भी रेफर किया गया है। और सतवीर सिंह हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सतवीर, क्या कुछ डॉक्टर्स बता रहे हैं जिन लोगों को जयपुर रेफर किया गया उनके स्वास्थ्य के बारे में? और दूसरा आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों को फिलहाल जयपुर रेफर किया गया है जिनका इलाज जयपुर में चल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ था, 1800 फीट की जो गहराई में जो लिफ्ट है वो यहाँ पर उसकी जो चेन है वो टूट गई थी और उसके बाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा था। और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद में जो जैसे ही पहले फेज़ की अगर बात करें तो 3 जो लोग हैं जो जो लिफ्ट में फंसे हुए थे उनको वहाँ पर बाहर निकाला और उसके बाद में तुरंत उन्हें जो जयपुर यहाँ पर रेफर किया गया, जहाँ पर मणिपाल हॉस्पिटल में उनका जो इलाज है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो डॉक्टरों की जो टीम है लगातार यहाँ पर जुटी हुई है और उसके बाद में उनका जो स्वास्थ्य और जो मेडिकल चेकअप है वो यहाँ पर किया गया है। और अभी तक सूचना है कि जो 3 लोग यहाँ पर शुरुआत में आए थे वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। किसी तरीके से जो बड़ी उनको यहाँ पर जो चोट है वो यहाँ पर नहीं लगी है, लेकिन हाथ और पैर के अंदर कुछ यहाँ पर जो फ्रैक्चर की जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है। और उसके कुछ देर पहले ही अभी 5 से 10 मिनट पहले ही जो 5 जो लोग हैं जो उस खदान में यहाँ पर फंसे हुए थे उनको भी यहाँ पर रेस्क्यू के जरिए यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद में उन्हें यहाँ पर जो शिफ्ट है वो यहाँ पर किया गया। मैं अपने कैमरा पर्सन से बताऊँगा कि देखिए मणिपाल हॉस्पिटल है जिसकी इमरजेंसी का है और यहाँ पर कुछ देर पहले जो सारी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर ली गई थी। और अभी जो 8 लोग हैं जो इनको यहाँ पर मणिपाल हॉस्पिटल में लाया गया है और वहाँ पर जो उनकी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बेहतर बताई जा रही है। लेकिन देखिए जो 5 लोग यहाँ पर आए हैं उनकी जो मेडिकल बुलेटिन है वो कुछ देर बाद में यहाँ पर जारी किया जाएगा। लेकिन माना जा सकता है कि अभी तक कोई ऐसी जो चीज़ है वो सामने नहीं आई कि कोई गंभीर रूप से यहाँ पर पूरी तरीके से जो घायल है वो यहाँ पर हुआ है और किस तरह की जो चोट है उनके यहाँ पर लगी है। लेकिन पूरी जो जानकारी है जब डॉक्टर यहाँ पर बाहर आएंगे तो वो पूरी जानकारी यहाँ पर दे सकेंगे। लेकिन माना जा सकता है कि अभी तक जब पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उस दौरान देर रात को जो अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए जो खाने की जो व्यवस्था है वो की गई थी और उसके बाद में करीबन 16 घंटे ये जो रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया गया था। उसके बाद में सभी जो लोग हैं, जहाँ तो सूचना आ रही है कि सभी जो लोग हैं उनको यहाँ पर बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें से जो खदान में फंसे हुए थे उसमें एक जो व्यक्ति है उसकी यहाँ पर जो मौत हो गई है। जी ठीक है सतवीर, नाम सामने आ पाए किन किन लोगों को जयपुर फिलहाल लेकर आया गया जो मणिपाल अस्पताल में भर्ती हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी नामों की अगर जिस तरह से डॉक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने अभी तक जो नाम है वो यहाँ पर नहीं बताया। लेकिन एक अजय कुमार है जो उनका नाम जो सामने है वो यहाँ पर आया क्योंकि उनके साथ में जो डॉक्टर हैं पुनीत शर्मा वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने ये जानकारी दी कि जो एक घायल यहाँ पर अंदर फंसे हुए थे उनका नाम अजय कुमार है। फिलहाल अगर नामों की जो
चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर सामने आती हुई नजर आएगी। फिलहाल जो उपचार है वो यहाँ पर हॉस्पिटल में चलता हुआ नजर आ रहा है। और जहाँ तक अगर अंदर की बात करें, क्योंकि अभी तक अगर मणिपाल हॉस्पिटल में जैसे ही जो यहाँ पर लोग पहुँचे थे उसके बाद में तुरंत यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर लगा दिया गया था। जो यहाँ की जो टीम है, जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, वो लगातार अस्पताल के बाहर यहाँ पर काफ़ी देर तक खड़े थे, क्योंकि देखिए जहाँ पर ये हादसा हुआ था वहाँ से अगर जयपुर की बात करें तो करीबन 2 घंटे से 30 मिनट की जो दूरी है वो यहाँ पर थी। और ऐसे में जो उनको जो एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर लाया गया था, तो किसी भी तरह की जो व्यवधान ना हो और किस तरह की जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान ना हो, उसके लिए जो पूरी तरह से मेडिकल जो टीम है वो यहाँ पर मुहैया हुई थी। और जैसे यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद में तुरंत उन्हें यहाँ अंदर लाया गया है और अब उनका जो प्राथमिक जो उपचार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति की बात करें तो सभी की जो स्थिति है वो यहाँ पर बेहतर बताई जा रही है। किसी को ऐसी चोट नहीं लगी है कि हम किसी तरीके से जो चिंता की जो बात है, लेकिन माना जा सकता है कि जिस तरीके से जो हादसा यहाँ पर हुआ था उसके बाद में जो 1800 फीट की जो गहराई है वहाँ पर जिस तरीके से जो चेन टूटी और उसके बाद में लगातार जो पुलिस प्रशासन की बात करें या सभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो लोग यहाँ पर शामिल थे उन्होंने पूरी मेहनत के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया था। और उसके बाद में अभी अगर बात करें तो जिसमें से 15 जो लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, तो 14 जो लोग हैं वो इसमें पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं। तो वहीं पर 8 लोगों को यहाँ पर लाया जा चुका है। मणिपाल में उनका जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है। पहले चरण में, पहले फेज़ के अंदर जहाँ 3 जो लोग हैं उनको यहाँ पर लाया गया था, उसके बाद में अभी कुछ देर पहले ही 5 लोगों को यहाँ पर लाया गया। तो मणिपाल हॉस्पिटल में अभी तक जो 8 लोग हैं उनका जो इलाज यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो लोग हैं उनकी अभी स्थिति के बारे में पता लगाया जा रहा है कि अगर उनकी स्थिति ठीक है या वो उनको यहाँ पर जयपुर रेफर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, वो एक काफ़ी चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी मणिपाल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो अगर और भी यहाँ पर लोग आते हैं तो उनकी जो पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाएगी, ताकि उन्हें तुरंत अगर वो एम्बुलेंस से लाया जाता है तो उनको अंदर यहाँ पर एंट्री करवाई जा सके। लेकिन अभी देखिए सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी उनको नीम का थाना यहाँ पर शिफ्ट करते हैं या यहाँ पर लेके आते हैं। सतवीर, जिन लोगों को भर्ती करवाया गया उनको लेकर क्या अभी, चूंकि आपने बताया कि 3 लोगों को लेकर तो जानकारी सामने आई है, 5 लोगों की जानकारी अब आएगी, फिलहाल बातचीत करने की स्थिति में है ये तमाम लोग? हाँ जी, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो डॉक्टर है जब उन्होंने इलाज यहाँ पर शुरू किया था, उन्होंने बारह के जो बातचीत है वो भी यहाँ पर की थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी की जो किसी तरीके ऐसी जो चोट है वो यहाँ पर नहीं लगी है कि चिंता यहाँ पर की जाए, लेकिन सभी जो बिल्कुल तरीके से ठीक है और सभी जो बातचीत है वो यहाँ पर कर रहे हैं, पूरी तरह से होश में भी हैं यहाँ पर। क्योंकि हाथ के अंदर कुछ जो फ्रैक्चर की जो बात है वो यहाँ पर सामने आई है और इसके साथ ही जो पैर में भी कुछ फ्रैक्चर है वो यहाँ पर हुए हैं, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, जिसका पूरी तरह से इलाज यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसी कोई गंभीर वो चीज़ नहीं है कि जो बाकी जो अभी 5 लोग यहाँ पर आए हैं उनका भी जो मेडिकल बुलेटिन है वो यहाँ पर भी डॉक्टर जब आएंगे तो वो यहाँ पर पूरा इलाज करने के बाद में यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद में वो बताएंगे कि किस तरह की उनके जो किस तरह की उनका जो स्वास्थ्य है और किस तरीके से वो बेहतर है, वो बात है। लेकिन माना जा सकता है कि जहाँ तक कहा जा सकता है जो 8 लोग अभी तक आए हैं उनमें सभी का सभी जो लोग हैं उनकी जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से बेहतर है। सतवीर, जो जानकारी मिल पाई है और आप भी बता रहे हैं कि पैर में यानी कि जो फ्रैक्चर जैसी स्थिति है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिली है, हालांकि कोई बड़ी जैसे सिर में चोट जैसी स्थिति फिलहाल नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब सूचना यहाँ पर मिली थी, जब हादसा हुआ था, हादसा होने के बाद में तुरंत यहाँ पर, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी है उस कंपनी का यहाँ पर इस मणिपाल हॉस्पिटल से जो टाई अप है वो यहाँ पर किया हुआ है, जिसके कारण से जो सभी जो यहाँ पर जो घायल हुए थे उनको यहाँ पर सीधा इसी अस्पताल के अंदर लाया गया था। और अस्पताल में लाने के पहले ही यहाँ पर जो सूचना है वो यहाँ पर दे दी गई थी कि इस तरह का जो हादसा है वो इस तरह से हुआ है और जो बाकी जो लोग हैं उनके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। अलग अलग फेज में जो सभी जो लोग हैं उनको निकालने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जैसे यहाँ पर सूचना मिली थी उसके बाद में यहाँ के जो डॉक्टर की जो टीम थी उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर ली थी, स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा दिए गए थे। क्योंकि देखिए टाइमिंग का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि टाइमिंग की बात करें तो जो 2 से 2.5 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर लगता है, तो ऐसे में पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। जैसे यहाँ पर जो 3 जो घायल यहाँ पर आए थे उनको तुरंत यहाँ पर जो उपचार है वहाँ उनका शुरू हो गया था और उसके बाद में उनका जो बुलेटिन है वो भी जारी कर दिया गया था। फिलहाल उनकी स्थिति बेहतर है और अभी जो 5 लोग यहाँ पर लाए गए हैं उसका कुछ देर बाद में जब डॉक्टर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो पूरी तरह मेडिकल मुआयना यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद में वो बताएंगे कि उनकी अब स्थिति कैसी है। लेकिन जहाँ तक अगर जो बातें सामने आ रही है वो साफ तौर पे ये है कि सभी की अभी जो खतरे से पूरी तरीके से जो 8 लोग हैं वो पूरी तरह से बाहर हैं और जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरीके से जो मणिपाल हॉस्पिटल है वहाँ पर जो उपचार है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सतवीर, अपने आप में चौंकाने वाला ये पूरा मामला था जब एक खदान के अंदर 1875 फीट की गहराई के अंदर एक साथ 15 की तादाद में लोग यहाँ पर फंस गए थे। हालांकि समय रहते रेस्क्यू चलाया गया और इन लोगों को महफूज निकाला गया। हालांकि एक व्यक्ति की मौत भी इसमें हो गई है। जिनकी मौत हुई उनको फिलहाल मतलब उनके शव को जयपुर थोड़ी ना लाया गया। सतवीर,
जी देखिए, अभी तक उनके शव को यहाँ पर नहीं लाया गया है और जहाँ तक जो पूरा घटनाक्रम जब हुआ था तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1800 फीट की जो गहराई होती है वो कितने अंदर जाके होती है और काफ़ी जो वज़न होने के कारण से ही जो ये जो लिफ्ट है वो अपना वज़न यहाँ पर सहन नहीं कर पाए, जिसके कारण से ही जो चेन है वो टूटने की जो बात है वो सामने आई थी, जिसके बाद में ही वो नीचे जो बाकी जो सभी जो लोग थे वो यहाँ पर फंस गए थे। और जैसे ये सूचना आगे मिली तो उसके बाद में जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे रेस्क्यू कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे और जो पूरी तरीके से सभी प्रशासन के जो लोग हैं उनको यहाँ पर सूचना यहाँ पर दी गई और पूरी तरीके से व्यवस्था को संभालने की जो कोशिश है वो की गई थी। फूड के जो पैकेट है वो उनको पकड़ाए गए ताकि किसी भी तरीके से जो समय, क्योंकि देखिए अंदर जो ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि ऑक्सीजन का किसी तरह की जो परेशानी है वो यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर नहीं हो, इसके भी विशेष रूप से जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा गया था। और देखिए 16 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चला है और उसके बाद में अब जो सभी जो लोग हैं जो फंसे हुए थे काफ़ी 16 घंटे से अंदर थे उनको यहाँ पर बाहर निकाल लिया गया है। और मणिपाल हॉस्पिटल की बात करें तो मणिपाल हॉस्पिटल में पूरी तरीके से जो घायल है वो जो 8 घायल है उनको लाया गया है और वहाँ का जो उनका जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है। और बाकी जो कुछ जो लोग फंसे हुए थे वो भी उनको भी निकाला गया है। तो उनकी जो स्थिति बताई जा रही है कि डॉक्टर उनका जो मेडिकल मुआयना है वो वहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अगर उनका स्वास्थ्य वहाँ पर बेहतर रहता है तो हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर जयपुर जो रेफर है वो यहाँ पर नहीं किया जा सके और अगर कोई गंभीर स्थिति होती है तो उन्हें यहाँ पर इस मणिपाल हॉस्पिटल में लाया जा सकता है। लेकिन माना जा सकता है कि जब जिस तरीके से पूरा जो घटनाक्रम हुआ था तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो लोग हैं, क्योंकि अब देखिए इनके जो इनके परिजन हैं, इनके परिजनों की यहाँ पर सूचना है वो दे दी गई है। परिजन यहाँ पर जैसे उनको सूचना मिलेगी तो वो धीरे धीरे यहाँ पर अस्पताल में पहुंचेंगे। उनकी जो कुशल सेम है वो कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे भी यहाँ पर लगातार ली जा रही है, लेकिन उन्हें साफ तौर पर बता दिया गया है कि जो सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो सतवीर सिंह हमारे संवाददाता जयपुर के मणिपाल अस्पताल से लाइव कनेक्ट थे, जो बता रहे थे कि 8 जो लोग इस पूरे मामले में फंसे थे खदान के अंदर, उनमें से 8 लोगों को फिलहाल बाहर निकालकर जयपुर लाया गया है। इसी बीच जयपुर से खबर है जहां पर खेतड़ी में खदान में हुए हादसे का जो मामला है उसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने रेस्क्यू टीम को शुभकामनाएं दी है। सफल रेस्क्यू कर 9 लोगों को सकुशल बाहर निकालने पर शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि धैर्य, साहस, संघर्ष और विश्वास को नमन। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर हार्दिक बधाई। बचाव दल के सभी सदस्यों को साधुवाद। खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से दरअसल ये हादसा हुआ था और उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो लगातार अपनी पैनी निगाहें बनाए हुए थे, पैनी नजर रखे हुए थे, उन्होंने प्रशासन को भी ताकीद किया था कि तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू के काम में जुटे रहें, बेहतर तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे, इसको लेकर ताकीद किया था और जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा हो, सफलता के साथ हो, लोगों की जान सुरक्षित रहे। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने ताकीद किया था और खुद जयपुर में रहते हुए कोलकाता जाने से पहले वो मॉनिटरिंग कर रहे थे बीती रात से लगातार। लेकिन अब उनका ट्वीट भी सामने आया रेस्क्यू पूरा होने के बाद और उन्होंने शुभकामनाएं दी है इस रेस्क्यू टीम को। साहस, धैर्य, संघर्ष, इन तमाम चीज़ों को सलाम भी किया है। तो खेतड़ी में खदान में हादसे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने रेस्क्यू टीम को शुभकामनाएं दी है। अब रेस्क्यू पूरा हुआ है तो उन्होंने कहा है कि 9 लोगों को सकुशल जो बाहर निकाला गया है उसके लिए सभी लोगों के धैर्य, साथ, संघर्ष और विश्वास को मैं नमन करता हूं। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर हार्दिक बधाई भी उन्होंने दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेतड़ी में खदान में हुए हादसे का जो मामला है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर रेस्क्यू टीम को शुभकामनाएं दी है। लगातार बीती रात से वो मॉनिटरिंग कर रहे थे खुद जयपुर से, समय समय पर अधिकारियों से बातचीत की थी, फीडबैक लिया था, ज़रूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे और अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन सफल पूरा हो चुका है तो उस पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। मनोज, मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू टीम को शुभकामनाएं दी है, क्या कुछ अपने मैसेज में मुख्यमंत्री ने कहा है? जी दीपक, बिल्कुल बताना चाहूंगा, झुंझुनू जिले के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट की रस्सी टूट जाने से यह हादसा हुआ था जिसमें लोग फंसे हुए थे और रेस्क्यू टीम ने 9 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया है, जिसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर जो एक्स पर लिखा है धैर्य, साहस, संघर्ष और विश्वास को नमन। तो कह सकते हैं जो यहाँ पर 9 लोगों को सकुशल रेस्क्यू टीम द्वारा बचाया गया है उनको शुभकामना संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए। जी दीपक।
चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने रेस्क्यू टीम को शुभकामनाएं दी है, साहस को, संघर्ष को, धैर्य को उन्होंने नमन किया है, सलाम किया है। खेतड़ी में खदान में जो हादसा हुआ उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू पूरा हुआ है और उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी है रेस्क्यू टीम को।